बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि अब कोरोना का जो कहर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिन भी काफ़ी मामले हमारे बीच में सामने आए और ये जो समय है अब थोड़ा सा बहुत ही एहतियात भरा है, क्योंकि अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो लोग बाहरी राज्यों से आए थे उन लोगों में अब संक्रमण की जो स्थिति है वो ज़्यादा दिख रही है। बहरहाल इस कोरोना ने जो भी आज पूरे दुनिया के अंदर आतंक मचाया है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। हर व्यक्ति के सामने समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हालांकि सरकारों ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी बड़ा राहत पैकेज देने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने आप को ये उस मुश्किल से निकाल नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी आगे चलेगी। प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात ज़रूर लाना चाहूँगा कि मैं कुछ कैटेगरीज़ हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। हालांकि बड़े दिनों से हमारे पास कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूँगा जो लोग जागरण वगैरह करते थे या म्यूजिशियंस थे। आज वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। शादियों ब्याहों में काम करने वाले लोग जो रसोइये थे उनकी बड़ी व्यथाएं हैं, उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। एक गरीब आदमी जो अपने परिवार को दिन रात मेहनत करके चलाता है वो कहीं ना कहीं अब इस उम्मीद में है कि सरकार उसके लिए कुछ करेगी। देखिए, सरकार राशन दे रही है या राशन उन लोगों को दे रही है, थोड़ा पंचायत के माध्यम से जो भी चीज़ें पहुँच रही हैं, उसके साथ साथ में उसके ऊपर और भी जिम्मेवारियां हैं। जैसे स्कूलों की फ़ीस है वो नहीं टाली जा सकती, उसके साथ साथ में बिजली के बिल हैं वो भरने ही पड़ेंगे, मोबाइल्स हैं उनको ऑन रखना ही पड़ेगा, उसका रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं एक आम आदमी की, उसको लेकर प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बड़ा प्रश्न बनता है। भले प्रदेश सरकार ने जो प्रवासी थे उनको यहाँ से भेजने का कार्य कर दिया, जो लोग बाहर थे उनको यहाँ लाने का कार्य कर दिया, सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं जिस मुद्दे पे आपको लेकर आ रहा हूँ वो जुड़ा है उन लोगों से जो हमारे या सरकार के पास एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके भेजते हैं, हमारे टैक्सी चलाने वाले जो भाई हैं। देखिए, किसी भी शहर बाजार में 30-40 लोग कम से कम टैक्सी चलाने वाले होते हैं। कोई भी एक बड़ी मार्केट अगर आप देखते हैं तो 30-40-50 लोग वहाँ टैक्सी चलाते हैं। इन्होंने जो टैक्सी है वो बैंक से फाइनेंस कराई हुई है और उसी टैक्सी से इनका पूरा घर परिवार चलता है। उसके साथ साथ में बैंकों के लोन के ऊपर, कहीं घर के ऊपर भी कहीं कोई कर्जा लेके रखा है, बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देनी पड़ रही है। लेकिन इनके लिए अभी प्रदेश सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो इनके इस विश्वास को बना सके कि आगे इनके साथ क्या होगा। हालांकि सरकार ने इनका जो टैक्स है उसके लिए तो जून तक की राहत दी है कि अभी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन बात ये आती है कि जब टैक्सी चलेगी नहीं तो रोज़गार कहाँ से आएगा, रोजी रोटी कहाँ से आएगी, परिवार को कहाँ से खिलाएंगे। इन सब बातों को लेकर मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ सलोनी में। जो टैक्सी चालक हैं सभी भाई बड़े निराश हैं सरकार के रवैये से कि आखिर हम कहाँ जाएं, किस तरह से अपने परिवार को चलाएं, कैसे हम अपनी व्यथा उसको हम सरकार तक पहुंचाएं। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से ये अपना विचार, अपनी बात रखना चाहते हैं। इनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचें, सरकार इनके समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास करे ताकि इनका जो परिवार है, जो इनके सामने मुश्किलें खड़ी हैं, उनसे ये निकल सकें। आपकी बात कराते हैं, यहाँ पर कुछ टैक्सी चालक भाई खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, समस्याएं आपकी जो भी हैं वो आप रखिए एक एक करके। मैं मुकेश कुमार सलोनी से। समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु जो वैश्विक महामारी चली हुई है उसके बीच में ये समस्याएं कुछ भी नहीं होगी। चलो, हम टैक्सी चलाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, तो आज हमारी स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना घर का जो सिस्टम चला हुआ है उसको सारा ठप पड़ा हुआ है, और जो गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे टैक्सियाँ चलाते थे तो वो भी सारा कार्यक्रम है वो ठप पड़ा हुआ है। तो मैं प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, समस्त हिमाचल के जो प्रदेश से टैक्सी चालक हैं
प्रदेश में सभी जो हैं उनकी तरफ से मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब से ये महामारी चली हुई है तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जैसा सरकार हमें आदेश देगी हम वैसा करेंगे। और इसको नज़र रखते हुए सरकार को भी हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो टैक्सी भाई हैं वो एक सरकार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है जिसको, तो हम सरकार को टैक्स पेड करते हैं तो थोड़ा सरकार का ये भी थोड़ा सा हमें आश्वासन मिल जाए किसी तरह से कि हाँ हम टैक्सी वाले भाइयों के साथ हैं। जैसे छोटे लघु उद्योग खोले गए, दुकानें खोली गई, कुछ और चीज़ें खोली गई, काम चलाए गए, तो छोटे छोटे जो हमारा टैक्सी का काम है कम से कम उसको जो है वो अपने जैसे लोकल में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना है या प्रदेश में कहीं भी जाना है तो उसको वो खोला जाए, पूर्ण रूप से इसको खोला जाए ताकि जो हमारा दौर चला हुआ है, महामारी का दौर चला हुआ है, इसमें हम थोड़े बहुत संकट से वो जो है वो उबर सकें। हम मानते हैं सरकार के पास चलो इस टाइम आर्थिक स्थिति की कमी होने के कारण राहत पैकेज मिले ना मिले उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, परंतु हम ये मांग कर सकते हैं कि सरकार ये जो टैक्सी वाले हैं, यूनियन वाले भाई हैं हमारे समस्त में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ राहत का पैकेज है जो वो दिया जाए। और जो सरकार की जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो भी हमारे टैक्सी भाइयों को एक दिलासा देने के लिए बताया जाए कि आगे सरकार की प्लानिंग क्या है अपने हमारे टैक्सी भाइयों के लिए। धन्यवाद जी। हमारे बीच में यहाँ पर एक और बंधु हैं, ये भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे टैक्सी भाई हैं सभी इस टाइम रोजगार हैं, इस टाइम सबका काम जो है ठप हो रखा है, अपने परिवार का सब निर्भर जो है इसी के ऊपर है, टैक्सी के ऊपर ही है। तो उनका इस टाइम कोई इनकम नहीं है किसी की भी है, चाहे बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, सब गाड़ी से ही है। गाड़ी की लोन किस्तें हैं तो वो भी नहीं भर पाएंगी, टैक्स इंश्योरेंस है वो भी दे रखी है, अभी मार्च में कर रखी है तो पूरे साल तक का भर रखा है, तो उसको दोबारा देना पड़ेगा। जब काम ही हमारा ठप हो रखा सारा तो हम उस चीज़ को कहाँ से भर पाएंगे। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि जैसे हमने टैक्स भर रखे, अगर हम कुछ कमाएंगे रोजी रोटी हमारी चलेगी तभी हम आगे टैक्स इंश्योरेंस वगैरह पे कर पाएंगे। अगर हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से। अभी जून तक मई तक बता रखा है कि यहाँ छूट दे रखी है, मगर उसके बाद भी हमें वो तो भरने पड़ेंगे। तो सर या तो हमारा काम चालू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो टैक्सी भाइयों के जो टैक्स इंश्योरेंस है मैं तो ये मांग करूँगा कि 1 साल तक जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए तो हमारा माफ़ किया जाए। धन्यवाद। हमारे बीच में एक और व्यक्ति खड़े हैं, ये भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कश्मीर सिंह प्रधान सलोनी। मैं सबसे ये निवेदन यही करता हूँ कि सबसे पहले हमारी जो टैक्सियाँ हैं वो 2 या 2.5 महीने से यहाँ रुकी हुई है, कोई गाड़ी जो है वो कहीं नहीं चल रही है। तो इसके लिए मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इनको जो है वो छूट दी जाए, और जो इलाके हैं जैसे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी को चला सकते हैं तो इनके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी खोलने चाहिए, जिसके बीच में इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। जी जी। तो जैसे मैं यहाँ पर 1-2 प्रश्न इन्होंने बड़े अच्छे रखे हैं। जैसे इंश्योरेंस को लेकर ये बात चल रही है कि जैसे अभी इनके इंश्योरेंस जो है कि इनके इस महीने रिन्यू होने वाले हैं, कई अगले महीने, हर आदमी का अपना अपना एक सिस्टम रहता है। तो ऐसे में सही बात है कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस कहाँ से देगा। मैं व्यक्तिगत एक बात बताता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी कराई हुई है, जनरल इंश्योरेंस कराए हुए हैं, ऐसे में व्यक्ति कमाएगा नहीं तो इंश्योरेंस देगा कहाँ से। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां भारी भरकम लेती हैं, हर साल रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उनको लेकर भी सरकार को कोई थोड़ा कड़ा निर्देश देना चाहिए कि या तो वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब 2-3-4 सालों से लगातार इंश्योरेंस करा रहा हो, भले उसने क्लेम ना भी लिया हो, तो ऐसे में थोड़ा बहुत सरकार उनके ऊपर भी दबाव बनाए ताकि वह लोग इनके इंश्योरेंस को लेकर कोई राहत दें। और अगर इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है तो भी इनको इंश्योरेंस क्लेम तब तक दिया जाए। मतलब मेरा ये सुझाव है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है कि जब पैसा कमाएगा नहीं व्यक्ति तो जाएगा कहाँ से, देगा कहाँ से। और ये परिस्थिति किसी को पता नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, ये तो एक वैश्विक विपत्ति है। ऐसे में पूरे विश्व को हर व्यक्ति के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है।
मैं इन सब टैक्सी चालक भाइयों की तरफ से प्रदेश सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूं कि इनकी व्यथा को जरूर सुना जाए। कोई न कोई सरकार चाहेगी तो समाधान निकालेगी, और इनको कोई ऐसा समाधान निकाला जाए ताकि ये आने वाले टाइम जब तक ये लॉकडाउन चलता है या जब तक महामारी ये आगे चलती है तब तक थोड़ा सा इनको राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये टैक्सी चालक भाइयों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, जैसे कि मैंने पहले जिन कैटेगरी के बारे में बात की थी, चाहे वो छोटे मोटे जागरण करने वाले लोग थे, म्यूजिशियंस थे, रसोइये थे, ऐसे लोग जो डेली मजदूरी करके या कोई काम करके अपना परिवार चलाते थे, सरकार को उनके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए ताकि ये सब लोग अपने परिवारों को चला सकें। ईमानदारी से, विश्वास के साथ में सरकार के साथ जो ये कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जब ये वोट देते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे किसको देना है, वो एक अच्छा नेता चुनने के लिए देते हैं। तो उन नेताओं को इस समय इनके हित में ज़रूर फैसले लेने चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय, आप जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस वैश्विक महामारी के समय निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपके विवेक से आप जो चीज़ें अच्छी समझते हैं, आपको लगता है कि इन लोगों के लिए भी कुछ किया जा सकता हो, आप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।